अहंकार मनुष्य के जीवन की सबसे भयावह वृत्ति है। यह एक ऐसा दुर्गुण है जो जीवन की समस्त अच्छाइयों का नाश कर देता है। इंसान अगर घमंड करता है तो यह उसकी सबसे बड़ी असफलता है। घमंडी कभी न कभी मोह के बल गिरता है। घमंड की उम्र अल्प होती है। अहंकार उसे सबके सामने शर्मिंदा करता है। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार तो किसी को धन का अहंकार होता है। कोई अपने ज्ञान का अहंकार करता है। मैं बड़ा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सबसे योग्य हूं, मैं सबसे ईमानदार हूं, सभी लोग मेरा बहुत आदर करते हैं, सभी मुझसे डरते हैं, सभी मुझे पसंद करते हैं, मेरी योग्यता के कारण लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार के सभी भाव अहंकार को ही दर्शाते हैं। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। धन, दौलत, काया, सुंदरता के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक बार गंगा पार करने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है, इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या यह जानते हो कि महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहां पैदा हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न किया, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक ने इशारे में न कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित से पूछा, नौका तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में कहा गया है, अहंकार में मनुष्य यह भूल जाता है कि परमात्मा स्वयं उसमें बसा है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं उनमें भी वही बसा है। इंसान के बस में कुछ नहीं होता और उसका अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि जब जीव संसार में आता है तो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है और जब मरता है तो खाली हाथ होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा, जो इंसान जो कुछ भी लेता है वो यहीं से लेता है और जो देता है वो भी यहीं पर देता है। न कोई साथ लेकर आया है और न कोई लेकर जाएगा। इंसान के साथ चलते हैं तो उसके अच्छे व बुरे कर्म। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा शास्त्रों की अच्छी बुरे कर्मों से बचना चाहिए। दान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि दान की जड़ हमेशा हरी होती है। अहंकार से पतन होता है। राजा दक्ष ने अहंकारवश शिवजी का अपमान कर दिया तो मृत्यु को प्राप्त हुआ।
तथा बाद में बकरे का शीश लगाकर यज्ञ पूरा किया। ध्रुव भक्त ने मात्र 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को पा लिया। इसलिए भक्ति करो तो ध्रुव जैसी, और दान करो तो राजा मोरध्वज जैसे करो। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे राजा हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी क्यों ना हो, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक आचार्य कुछ साधकों को ध्यान करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी साधक आंखें बंद करके अपना ध्यान जमीन से 20 फुट ऊपर ले आएं। अब ध्यान को वहीं रोक लें और वहीं से सभी साधकों को देखें। साधकों के बीच स्वयं को भी देखें। अन्य साधकों की अपेक्षा स्वयं की आकृति अधिक स्पष्ट और ऊंची दिखलाई पड़ रही होगी। यही अहंकार है। ध्यानावस्था में ही नहीं, चेतन अथवा अचेतन किसी भी अवस्था में स्वयं को दूसरों से बेहतर, सबसे अलग मानने की भावना अहंकार है। स्वयं को श्रेष्ठता के भाव से मुक्त करें। इसका ये अर्थ नहीं कि हम स्वयं के कार्यों को महत्व न दें, परंतु दूसरों के विचारों और काम को भी पूरा महत्व दें। आलोचना से बचने की अपेक्षा स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। पद प्रतिष्ठा और आर्थिक आधार पर छोटे बड़े के भाव से मुक्त होना भी अनिवार्य है। जब तक असमानता का भाव बना रहेगा, अहंकार से मुक्ति भी संभव नहीं। जब भी जरूरत हो दूसरों से सलाह मशविरा करें, उनकी सहायता लें। इससे कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, जिससे अहंकार विसर्जन में सहायता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सबके कार्य को महत्व दें। अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करें। दूसरे लोगों से सीखने और उनके अनुभवों से लाभ उठाने का निश्चय करें। इससे उनके करीब जाने और असमानता को दूर करने में सहायता मिलेगी। अहंकार ऐसी दौड़ है जिसमें दौड़ने वाला इंसान आखिर में हार जाता है। हम अपने भीतर छुपे अहंकार के अंधेरे को जीत लें तो यह संसार अपने आप स्वर्ग सरीखा होगा। उसमें न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा, न कोई निर्धन होगा, न कोई धनी, न कोई राजा होगा, न कोई रंक। सभी अपनी अपनी कर्मयात्रा में लीन रहकर जीवन का सुख भोग सकेंगे, अहंकार नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।